जो छोटे में छोटा अणुरो अणुयान महतो महायान चैतन्य है, वही बड़े में बड़ा विराट है। लेकिन गलती ये हुई कि उस चैतन्य में, उस विराट में या अणु में प्रीति नहीं हुई उस परमात्मा में, प्राणों का जो प्राण है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, वो ज्योतियों का ज्योति है, प्राणों का प्राण है। कृष्ण ने कहा वो ज्योतियों का भी ज्योति है। तमसा परमुच्यते, अंधकार से परे है। ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वो ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान से जाना जाता है, अपने ही ज्ञान से वो जाना जाता है। वो अंतःकरण अवच्छिन्न है, इसीलिए उसको आत्मा कहते, और सब में व्याप रहा है, वो ब्रह्म है, परमात्मा है। जैसे घड़े में आया है तो उसको घटाकाश कहते, व्याप रहा है तो उसे महाकाश कहते, मठ में आया तो उसे मठाकाश कहते, मेघ में आया तो उसे मेघाश का आकाश कहते। एक राम घट घट में बोले, दूजा राम दशरथ घर डोले, तीसर राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। एकम सत्यम बहुधा वदंती विप्राह, वह एक ही सत्य स्वरूप है, लेकिन बहुत अंतःकरण है, बहुत योग्यताएं, कम ज्यादा योग्यताएं वाले, बहुआयामी चित्त, बहुआयामी मन है, इसलिए उसका विस्तार व्याख्या बहुत प्रकार से हुई। जो कुछ आध्यात्मिक जगत में मत, पंथ, मजहब, धर्म है, उन्होंने मूल में से तो यहाँ ही भारतीय संस्कृति में से लिया है, फिर अपना सिंबल, अपना कुछ मिला जुला के, लेकिन जो सत्व है वो एक ही है। जैसे जैन धर्म में अहिंसा की प्रधानता है, इस्लाम धर्म में यकीन की प्रधानता है, ईसाई धर्म में प्रेयर की प्रधानता है, लेकिन ये प्रेयर, प्रार्थना हिंदू धर्म में है, अहिंसा हिंदू धर्म में है, श्रद्धा, यकीन माना श्रद्धा हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म की विशेषता है कि वो अपना ईश्वर या अपना भगवान या अपना गॉड या अल्लाह या कुछ, वो केवल साथ में आसमान पे अथवा कहीं दूर बना बैठा है और दुनिया बनाकर छोड़ दी किसी के हवाले, ऐसा नहीं मानता। हिंदू धर्म ये मानता है कि वो ईश्वर अपने सत स्वभाव से, अपने चैतन्य स्वभाव से, अपने आनंद स्वभाव से जो का त्यों सब जगह ओतप्रोत है, लेकिन उसका सहारा लेकर उसकी आह्लादनी शक्ति, अष्टधा प्रकृति, ये सब खिलवाड़ दिखा रही। जैसे जल की सत्ता से, जल के आधार से, जल की रहमत से जल के ऊपर ही काई जम जाती और उसमें जलीय जीव जंतु अथवा काईय जीव जंतु घूमते फिरते हैं। तो काई के जो जीव जंतु उनमें भी जल है, काई में भी जल है, और काई ठहरी भी जल के आधार पर है। ऐसे ही माया भी ईश्वर के आधार पर, ब्रह्म के आधार पर, और ये जीवों का मायावी शरीर भी माया के आधार पर, और जीवों का जीवत्व भी उस मायापति के आधार पर। इसलिए सब में एक एक में सब, वामन भी वही है तो विराट भी वही है। छोटा सा छोटा जंतु भी 5 भूत का परिणाम है, और बड़े से बड़ा हाथी में भी 5 भूत मिलेंगे। एक महात्मा थे, उसके पास कोई भगत आ जाते और बहुत श्रद्धा भक्ति वाले होते भगत, और कहीं उसे पीड़ा दुख होता और वो आजीजी करता, तो महात्मा घास पर बैठे रहते, धूप पर, धूप का एक तिनखा उठा के उसको देखते, बोले अच्छा लो, घोट के सिर पे लगाना, ठीक हो जाएगा। दूसरा आया भगत, किसी दिन उसको पेट की अमुक अमुक पीड़ा है, लो तिनखा घोट के लगा दे। टीबी वाला है, घोट के पी लेना, ठीक हो जाएगा। घुटने में दर्द है, घोट के लगा देना, ठीक हो जाएगा। नींद नहीं आती, बोले घोट के जरा लगा लेना। कमर दुखती है, घोट के उधर लगा देना।
सब दुखों की एक दवाई, तिनका घोट के ले लो भाई। सब दुखों की एक दवाई, तिनका घोट के ले लो भाई। भारत का प्राइम मिनिस्टर नेहरू और उनकी पुत्री इंदिरा, जिनके चरणों में मत्था टेक कर अपना भाग्य बनाते थे, वो आनंदमयी माँ अखंडानंद के सत्संग में बैठती थी। सत्संग ऐसी चीज, उस सत घन का, चित्त घन का, आनंद घन का ज्ञान नहीं होगा और उस ज्ञान को जो पाए हुए नहीं है, तो वो लोग हमें लक्ष्य क्या बताएंगे। इसलिए पूर्ण गुरु कृपा भई पूर्ण गुरु का ज्ञान। तो ये अखंडानंद महाराज के पास आनंदमयी माँ सत्संग सुनने को जाती थी। वे अखंडानंद उन महात्मा के पास गए जो तिनका तोड़ के देते थे। और अखंडानंद जैसे व्यक्ति उस महात्मा को प्रणाम करते हुए कहते हैं, बाबा जी, जो भी आपका भक्त आता है और उसकी दृढ़ श्रद्धा होती है और उसका अनुनय विनय होता है तो आप कुछ तोड़ के दे देते। तो ये तिनका सब दवाई, सब रोगों पर काम कैसे करता है? अगर मैं सुनने का अधिकारी हूं तो आप कृपा करें। तो महात्मा लोग देखते सतपात्र हैं, सज्जन हैं, संत हैं, तो फिर वो क्यों छुपाएंगे? ढेर रुपया देने पर भी जो बात समझ में नहीं आती, वो विनम्रता से, अपना थोड़ा अहम झुकाने से बिल्कुल सत्य स्वरूप की बात समझ में आने लगती। वो महात्मा ने कहा, भाई देखो ये तिनका है, उसमें भी जल तत्व है, सूर्य के किरण भी है, वायु लेकर बड़ा हुआ है, पृथ्वी के कण खा के बड़ा हुआ है, आकाश में जीता है, 5 तत्व इस तिनके में भी है। और तुम्हारी जो भी औषधियां उसमें भी तो 5 तत्व है। लेकिन भिन्न भिन्न रोग के लिए भिन्न भिन्न औषधि चाहिए, ठीक है। ये भिन्न भिन्न औषधि पनपती तो उसी 5 भूतों से है, और 5 भूतों का आधार प्रकृति और प्रकृति का आधार वो परमात्मा, उसी से ये पनपती। मैं क्या करता हूँ, तिनका तोड़ता हूँ और अपने परमात्मा स्वभाव में, जो प्राणों का प्राण है, ज्योतियों का ज्योति है, देवों का देव है, उस परमात्मा भाव में आकर संकल्प कर लेता हूँ कि इस मरीज को, इस भगत को जिस तत्व की कमी हो वही तत्व इसका विकसित हो जाए। ऐसा संकल्प करते हुए मन में उसको दे देता हूँ, वही तत्व उनका विकसित हो जाता है, तो जो कमी है पूरी हो जाती है, वो आदमी ठीक हो जाता है। जिस परमात्मा के संकल्प मात्र से सृष्टि हो सकती है, या जिस तुम्हारे अंतःकरण में देखो वो चैतन्य बैठा है, उसकी सत्ता से आटे दाल में से खून बन जाता है, आटे दाल में से मन बुद्धि को सिंचन मिलता है। खाते तो आटा दाल हो, और क्या हवाई जहाज थोड़े खाते हो। तो ये तमोगुण खुराक का तमीय अंश मलमूत्र में नष्ट होता है, निकलता है। रजोअंश में से मांसपेशियां, खून आदि बनता है, और सत्व अंश में से वृत्तियां उठती है मन बुद्धि के। लेकिन इसको सबको सत्ता देने वाला कौन है? कि वो सत्ता देने वाला है प्राणों का प्राण, ज्योतियों का ज्योति, वो सूक्ष्मतम है। इसलिए चतुर संध्याओं के समय ध्यान भजन करे तो आपका प्राण सूक्ष्म होगा। दूध से दूध मिलाया जाता है, पानी से पानी मिलाया जाता है, ऐसे ही जीव से ब्रह्म मिल जाता है। जैसे दूध से दूध, पानी में पानी, ऐसे ही ब्रह्म में ब्रह्म। बोले बाबा दूध में पानी भी मिल जाता है, दूध में पानी मिल जाता है तो दूध की स्थिति ऐसी नहीं रहती, और पानी पानी नहीं बचता, दूध दूध नहीं बचता, दूसरा कुछ हो जाता है। नाम भले दूध दे दो, लेकिन वो फैट, वो गुण उतने नहीं होते। लेकिन यहाँ तो वही, जैसे माँ की पूरी शक्ति पुत्र के लिए है, माँ पूरी की पूरी अपने नन्हे मुन्ने के लिए है, ऐसे ही परमात्मा पूरे का पूरा उस वामन के लिए है। ये समझ में आ जाता है, ज्ञान होता है। अंतःकरण अवच्छिन्न जो चैतन्य है, उसी के लिए वो व्यापक ब्रह्म पूरे का पूरा है। नन्ही मुन्नी बबली के लिए इतनी लंबी चौड़ी माँ उसी के लिए।
माँ का शरीर तो बदल जाता है, छूट जाता है, बेचारी मर जाती है, नन्ही मुन्नी भी मर जाती, लेकिन जीवात्मा नहीं मरता और परमात्मा भी नहीं मरता। उनका सनातन संबंध है। उसको जिसने पहचानने के लिए कदम रखे वो भाग्यशाली है। बाकी तो व्यर्थ की मजूरी है। कितना भी जान लिया, कितना भी पा लिया, कितना भी भोग लिया, अंत में क्या? कुछ भी नहीं हाथ लगा। काम करने के पहले शांत थे, काम करने के बाद शांत, तो तुमको क्या मिला? मिला तो शरीर को, इंद्रियों को मिला, और वो तो जला देने का है। तुमको क्या मिला? पढ़ने के पहले कुछ नहीं था, पढ़ाई के पहले तुम ज्यों के त्यों, और पढ़ाई बंद भी कर देते हो तो भी तुम ज्यों के त्यों। बोले ज्यों के त्यों कैसे? पढ़ने के पहले अज्ञानी थे, पढ़ने के बाद इतना इतना जानते। तुम क्या जानते हो? तो बुद्धि में भर दिया। जो सत्वगुण का एक डिब्बा है उसमें तुमने रख दिया, और क्या? तुम तो वही के वही रहे। पढ़ने के पहले जो था जीव, अब पढ़ने के बाद भी जीव तो वही का वही रहा। उसकी बुद्धि में जरा सूचना इकट्ठी हो गई। पैदा होने के पहले तुम वही, अब मरने के बाद भी वही, तो बीच में तुमने अपने को मान लिया। मैं मराठा में, गुजराती में, सुखी में, दुखी में, फलानु में, ये करते करते वो टिका नहीं। आखिर वे सारे शरीर तो शब हो गए। तुमको तो खाली मजूरी हाथ लगी, और क्या लगा? पैसे इकट्ठे किए, पुत्र परिवार किया, वो किया, वो किया, आखिर तुम्हारे हाथ से तो कुछ नहीं आया। तुम्हारे हिस्से वही आएगा जो तुम हो, तुम्हारे हिस्से आएगा जो तुम हो। तुम हो चेतन, और तुम्हारे हिस्से आएगा चेतन परमात्मा। बाकी जो जड़ है वो तो जड़ में ही रह जाएगा। जड़ शरीर जड़ भूतों में ही रह जाएगा, इसको ले नहीं जा सकते। मरते समय कोई 1000 छोड़ के मरता है, कोई लाख छोड़ के मरे, कोई करोड़ छोड़ के मरे, कोई 10 करोड़ छोड़ के मरे, कोई 100 करोड़ छोड़ के मरे, कोई 1 मकान छोड़ के मरे, कोई 25 मकान छोड़कर मरे। मौत तो कम्युनिस्ट है, सबकी राख एक जैसी हो जाती। दफना दो तो सड़ा गला, मांस और बदबू सबकी एक जैसी। पानी में बहा दो तो जलचर खा जाएंगे, विष्ठा बन जाएगी। शरीर का तो 3 ही हाल होने वाले हैं, या तो जलचरों की विष्ठा बनेगी, या तो सड़ा गला मांस जीव जंतु बनेगी, और या तो जला दो तो राख बनेगी। तुम्हारे हाथ में क्या आया? ये शरीर को मैं करके भागे जा रहे दिन रात, फुर्सत ही नहीं है। उसको कितना भी सुविधा, कितना भी डिग्रियां, कितना भी ऊंचाई पर पहुंचा दो, धोखा है अपने साथ। जिसको करने के बाद कुछ करना नहीं, जिसको जानने के बाद जानना नहीं, जिसको पाने के बाद कुछ पाना नहीं, उस सच्चिदानंद घन को पाने के लिए संध्या भी करते, जप भी करते, ध्यान भी करते, निष्काम कर्म भी करते, और मौत के पहले उसी स्वरूप को पाकर अमर हो जाते, निहाल हो जाते, सुखी हो जाते, खुशहाल हो जाते। असली जीवन यही है। बाकी नकली जीवन का तो हा हा ही थोड़ा होता है, फिर वैसे का वैसा सारी जिंदगी कर कर आके अंत में देखो तो। महात्मा गांधी से आचार्य विनोबा भावे ने पूछा था, मान लो अंग्रेज भाग गए, हम लोगों ने सत्याग्रह किया, हलचल चलाई, सफल हो गए, बेतंग हो गए, भाग गए, हमको स्वराज्य मिल गया, भारत के हम प्राइम मिनिस्टर बन गए, राष्ट्रपति बन गए, फिर क्या? गांधी जी ने आकाश में उंगली को घुमाया, 0 बनाया, फिर क्या? आखिर तो कुछ भी नहीं। ऑपरेटर का वो पूछ के देखो जैल सिंह से, गए बेचारे, आखिर क्या? दुनिया की कितनी भी उपलब्धियां हो जाए, आखिर इस जीवात्मा को उससे कोई फायदा नहीं। शरीर को फायदा है, तुमको कोई फायदा नहीं। शरीर को नुकसान होता है, तुमको कोई नुकसान नहीं। मन में अशांति होती है, लेकिन तुमको कोई अशांति नहीं। मन में सुख होता है, तुमको कोई सुख नहीं। तुम तो ऐसे हो कि सुख के भी दृष्टा, दुख के भी आधार, सुख के भी, सर्व के आधार हो तुम सर्वाधार हो। तुमको पता नहीं है, इसीलिए जरा जरा बात में सुकड़ रहे, जरा जरा बात में डर रहे, दुखी हो रहे। जैसे काई के ऊपर, काई में पैदा होने वाला जंतु
काई में जीने वाला, काई के ऊपर चलने वाला जंतु, वो अपने को जल माने तो जल तो समुद्र स्वरूप है, वास्तव में अपने को जल माने तो वो समुद्र है, और अपने को हाथ पैर मानने वाला मानता तो जरा सा जंतु है। ऐसे ही हम अपने को चैतन्य, प्राणों का प्राण आत्मा माने तो हम पर ब्रह्म परमात्मा ही है, और अपने को हाड़ मांस का पिंजर मानते हैं तो दीनहीन है। तो अपने आत्मा ब्रह्म को मानने के लिए ऐसी ब्राह्मी स्थिति चाहिए। ऐशाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ऐसी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करके फिर उसको मोह नहीं होता, जन्म मरण नहीं होता, कष्ट नहीं होता। उसके शरीर को प्रारब्ध वेग से कष्ट होगा लेकिन उस तक कष्ट नहीं पहुंचता। ऊंचे में ऊंची स्थिति है। इसमें 3 मिनट भी आराम कर ले तो देवताओं से पूजा जाए। इस स्थिति में 3 मिनट भी टिक जाए तो दोबारा गर्भवास नहीं होगा। इस स्थिति में टिक जाए तो उसने सारे तीर्थ कर लिए, वो जिस तीर्थ में चरण रखेगा तीर्थ पवित्र हो जाएगा। सब देवों का देव है, ये प्राणों का प्राण है। श्वासोश्वास को चलाने वाला कौन है? नीचे अपान है, ऊपर प्राण है, बीच में कौन है? प्राणों का प्राण मेरा पिया परमात्मा है। वो सच्चिदानंद है, सतघन है। शरीर मरता है लेकिन वो नहीं मरता, इसलिए वो सत्य है। वो चैतन्य है। संसार की वस्तुएं सब जड़ है लेकिन वो परमात्मा चैतन्य है, चिद्घन है। उसी से ज्ञान होता है। कीड़ी में भी वो चिद्घन है। कीड़ी को भी पता चलता है कि हवाएं आ रही है, बच्चों को लेकर सुरक्षित जगह जाओ। कीड़ी में भी वो सत्य और चिद और आनंद है। कीड़ी में अगर वो चिद स्वरूप चैतन्य नहीं होता तो कीड़ी को ज्ञान कैसे होता कि शक्कर है, ये नमक है? कौन उसको पढ़ाने जाता है? कौन से कॉलेज में जाती? वो सारे कॉलेजों का अधिष्ठाता है। वही परमात्मा आनंद स्वरूप ही है। शरीर असत है, मरता है, लेकिन वो नहीं मरता। संसार और शरीर अज्ञान मूलक है लेकिन वो ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य परमात्मा। इसलिए वो चिद है। और शरीर और विकार दुख देने वाले, लेकिन उस सत्य का प्रेमी को सुख मिलता है। अथवा अनजाने में विकार भोगने वाला भी अनजाने में इच्छा रहित पद में आता है तो उसे भी सुख की झलक मिलती है। वह आनंद स्वरूप ईश्वर से ही मिलती है। परम तत्व है वो। भगवान शिव बोलते हैं परम तत्व वही जानते हैं जो गुरुमुख होते हैं। परम तत्वम न जानन्ति गुरु परान्मुखा भ्रांता पशु समाहेते स्वपरिज्ञान वर्जिता। वे भ्रांत हैं, असत शरीर को मैं मानते हैं, जड़ वस्तुओं को मेरी मानते हैं और बाहर के तुच्छ हर्ष को ही सुख मानते। वे भ्रांत हैं, पशु जैसे हैं। जैसे पशु घास को देखकर लपक पड़ता है, ऐसे तुच्छ वस्तुओं के पीछे, तुच्छ संबंधों के पीछे, तुच्छ वाहवाही के पीछे, तुच्छ आडंबर के पीछे, तुच्छ विषय विकारों के पीछे लपकते जाते। कोई सीधा नरक से आया तो किधर, कोई सीधा स्वर्ग से आया है,
कोई अगले जन्म का साधक है तो कोई बिल्कुल निपट निराला है, कोई पशु योनि से आया तो कोई पक्षी योनि से आया, कोई गाय के शरीर से आया है तो कोई दूसरे शरीर से आया है। इसलिए सबकी रुचि अलग अलग होती है। एक ही माँ बाप, एक ही जात पात, ब्लड ग्रुप एक ही, फिर भी रुचि अलग, प्रवृत्ति अलग, समझ अलग, क्योंकि अलग अलग यात्रा से आए। अभी तो चल रहे हैं सब एक ही ट्रेन में पैसेंजर, लेकिन सबका अलग अलग हिसाब किताब होता है। टिफिन भी अलग अलग ही होता है। सब रोटी खा रहे हैं, इन टिफिन में वैरायटी और पचाने की शक्ति सबकी अपनी अपनी होती, अपने संस्कार के अनुसार। ऐसे ही आध्यात्मिकता की भी पूंजी सबकी अपनी अलग अलग होती है। कोई ठन ठन पाल होता तो किसी के पास भाव शक्ति होती, किसी के पास क्रिया शक्ति होती तो किसी के पास विचार शक्ति होती। किसी का कोई केंद्र शीघ्रता से विकसित हो सकता है तो किसी का कोई। परम तत्व को जो जानते हैं और हमारी दशा को जो पहचानते हैं वही दीक्षा देते, तभी ठोस लाभ होता है। नहीं तो सादा सूदा जैसे सांसारिक लाभ होता रहता है छोटा मोटा, ऐसे थोड़ा बहुत आध्यात्मिक जगत में थोड़ा बहुत लाभ तो एकदम तिकड़म से हो ही जाता है। लेकिन परम लाभ तो परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनु चिंतन। परम पुरुष जो दिव्य है, उनका जिन्होंने अनुचिंतन किया, उनके स्वरूप को जिन्होंने जाना है, उसके साथ जो एक हो गए। गुरु तो बहुत हो सकते, लेकिन सतगुरु एक ही है जो सतघन से, चिद घन से, आनंद घन से एक हुए हैं। घड़े का आकाश महाकाश जो एकत्व को पाया है, ऐसे सतगुरु वो जीवन में कभी कभी कहीं कहीं धरती पर मिलते, सब जगह नहीं मिलते। चंदन के वृक्ष सब जगह नहीं मिलते, चिंतामणि सब जगह नहीं मिलती, कामधेनु गाय का सब जगह नहीं मिलती, पद्म गंधा गाय भी आजकल नहीं मिलती। परदेसी गाय की धुन चल गई। अभी सरकार को पता चला कि परदेसी गायों के दूध में और उनमें दम नहीं, उनके आंकड़ों में। अब फिर बेचारी सरकार देसी गाय पर आ रही है, उसलिए उनको हम धन्यवाद देते। गिर की गाय, कांकरेज गाय, पशुपालन बोर्ड ने उस पर ध्यान देना शुरू किया है, गुजरात का पशुपालन बोर्ड ने। अच्छा है, गिर की गाय के दूध में गुण ज्यादा है। तो दूसरा नंबर कांकरेज गाय की दूध में गुण ज्यादा है। उसमें भी काली गाय है तो वो और ज्यादा गुणकारी। गिर की गाय में तो बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन उससे भी पद्म गंधा गाय में बहुत गुण थे। 100 गाय धोकर, 1000 गाय धोकर 100 गायों को पिलाया जाता था दूध। भागवत में आता है 100 गायों का दूध 10 गायों को पिलाया जाता है, और 10 गायों का दूध एक पद्म गंधा को पिलाया जाता है, और वही दूध श्री कृष्ण को पिलाया जाता है। इसीलिए विलक्षण बुद्धि, विलक्षण आनंद, और अपने चैतन्य स्वरूप में सदा मस्त। आहार का भी तो पड़ता है असर चित्त पर। अपने सत्य स्वरूप को, अपने चित्त स्वरूप को, अपने आनंद स्वरूप को प्रकट करने में सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार, सात्विक चिंतन और सात्विक संग। मूढ़ों के संग में रहेंगे तो मूढ़ता बढ़ती, नास्तिक के संग में रहो तो नास्तिकता बढ़ती, आस्तिक के संग में रहो तो धीरे धीरे आस्तिक हो जाता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञानियों, महापुरुषों के संग में रहते हो, आहा, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश होने लगता है धीरे धीरे। ऐसे महापुरुषों का संग आधी घड़ी नहीं, चौथाई घड़ी भी मिल जाए तो करोड़ों पापों को और बेवकूफियों को काट देता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप से असत्य की आसक्ति मिटाओ, चित्त स्वरूप से अज्ञानता मिटाओ, और आनंद स्वरूप को जगाकर अपना दुखड़ा मिटा दो। यही सच्चिदानंद स्वरूप। इसी सच्चिदानंद स्वरूप का श्लोक आता है इस भागवत में पहले ही पहले। वह सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप ईश्वर है। उस आनंद स्वरूप ईश्वर को, सत्य स्वरूप ईश्वर को
हम तीनों ताप निवृत्त करने के लिए प्रणाम करते हैं। भगवत प्राप्ति के 4 उपाय हैं। भगवत दर्शन का चित्त में उत्कंठता हो, भगवत दर्शन की खूब प्यास हो, तीव्र प्यास हो, उत्कंठा हो। दूसरा, निरंतर भगवान के नाम का जाप और उसका अर्थ समझते हुए सच्चिदानंद स्वरूप का। और तीसरा, विषय विकारों में, संग्रह में, धन संपदा में, अंत में तो ठन ठन पाल रह जाएंगे, तो क्यों समय बर्बाद करना। ईश्वर ने जितना दिया, जितना तुमको जरूरी है उतना तो ऐसे ही दे देता है। बच्चे को दूध जरूरी तो मिल जाता है, हवा जरूरी तो मिल जाता है। अरे जड़ दिए को ऑक्सीजन जरूरी है तो लेने जाता नहीं, मिल जाता है वहीं। वृक्षों को भी ऑक्सीजन जरूरी है तो मिल जाता है। हवा, तूफान, पानी जरूरी है, वो मिल जाता है। तो जितना तुम्हारे पास है उतना बहुत है, और जितना तुमने जाना है उतना भी बहुत है। जो जाना है वो काफी है, और जो है वो काफी है। अब तो जिससे जाना जाता है उसको जानने के लिए लग जाओ, जिससे पाया जाता है उसको पाने के लिए लग जाओ। ऐसा अपने मन को समझाओ तो काम बनेगा, नहीं तो समय बीत जाएगा और व्यर्थ की चीजें यहीं पड़ी रह जाएगी, और शरीर भी यहीं पड़ा रह जाएगा। ठन ठन पाल। दीक्षा के से रहित व्यक्ति भ्रांत है, विचारे पशु के समान घसीटे जाते। जैसे हरा घास देकर पशु लपकता जाता है, ऐसे ही क्षणभंगुर सुख और थोड़ी वाहवाहियां, ये लोग क्या कहेंगे, अच्छा लगेगा, अच्छा दिखेगा, उसी में खप जाते। और जिन्होंने अच्छा अच्छा कहा वो भी मर जाते, और जो अच्छा अच्छा कहलाने के लिए मर रहा है वो भी मर जाते। हाथ में कुछ नहीं आता। नारायण हरि नारायण हरि। तो भगवत प्राप्ति के 4 बातें होनी चाहिए। एक तो भगवान के दर्शन की तीव्रता, उत्कंठा। दूसरा, निरंतर भगवान नाम जप। तीसरा, विषय विकारों में अरुचि, ऐसे केक टेक में, ऐसे वैसे में अरुचि। समझ गए ना। और चौथी बात क्या है, सहनशीलता। वो तो भारत का प्राण है, सहनशीलता। लेकिन बेवकूफी से सहनशीलता नहीं, समझदारी से, साक्षी भाव से। सहनशील होकर कायर नहीं होना है। सुख को भी सहले, दुख को भी सहले, मान को अपमान को सहले, अपने धर्म पे टिका रहे। और युद्ध करना पड़े तो अर्जुन के नहीं, क्या क्या नहीं करो। फिर कृष्ण के ज्ञान को लेकर बॉर्डर पे युद्ध करना पड़ता है, अथवा धर्म सत्कर्म के लिए कुछ भी जूझना पड़ता है, तो जूझने में भी पीछे नहीं होना चाहिए। सहन शक्ति करके दीनहीन होने के लिए धर्म ने कभी नहीं कहा। इतना कोमल, इतना सहिष्णु ना हो कि अपने को एकदम छुंदा बना दे। अरे इतना कटु भी ना हो कि लोग थू थू करे। ये दोनों बात अपने ढंग से जीने की कला सिखाती। और ये कला बढ़ती है। 4 संध्याओं का फायदा ले, नहीं तो 3 का ले। इससे प्राण सूक्ष्म होता है, मन सूक्ष्म होता है, बुद्धि सूक्ष्म होती है। करोड़ों लोग धरती पर रह रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा शास्त्र नहीं बना है जितना सूक्ष्म बुद्धि वाले महापुरुषों ने बनाकर रख दिया। करोड़ों करोड़ लोग हैं अभी भी धरती पर। भागवत की बराबरी का कोई ग्रंथ नहीं बना सकते, गीता जैसा कोई गान नहीं गा सकता, और मानते अपने को बड़े उस्ताद, होशियार। तो महाराज, मंत्र जाप अपने आप में विशेष साधना है, लेकिन अन्य साधना मंत्र की अंतरात्मा केंद्र भी है। मंत्र अन्य साधनाओं का अंतरात्म रूप केंद्र भी है। अपने आप में मंत्र साधना पूर्ण है, स्वतंत्र है, लेकिन अन्य साधनाओं भी मंत्र केंद्र स्थान पर है। इसलिए मंत्र की महिमा और मंत्र का लाभ जितना वर्णन करो उतना कम है। मिट्टी, चट्टान, पेड़ पौधे और पशु पक्षी प्राकृतिक वैभव के साथ मिले रहते, सुन 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 करती हवाएं और तूफान, मेघों को चीरती हुई विद्युत और शांत घाटियों को
गुंजाती हुई वह गंगा और यमुना, शांत झील और सरोवर, पशु पक्षी और वनचर विचरते हैं, उस प्रदेश को यहाँ हिमालय समझें। अर्थात एक तो वह पत्थर जैसा पहाड़ दिख रहा है बर्फीला, लेकिन बाहर से ऐसा दिखता है वहाँ हिमालय में सब कुछ है जो वर्णन किया। और जो पशु पक्षी और नदियाँ झील आदि जो यहाँ है हिमालय में है, वो सारी सृष्टि में है। अर्थात भगवान को सारी सृष्टि में न देखो तो पहले पहले हिमालय के उस वनराजी में देखो, पशु पक्षियों में देखो, किलोल करती हुई गंगा को में देखो, मेघ को चीरती हुई चमकती हुई बिजली में देखो, सुंग सुंग घुर घुर करते हवाओं में देखो, और बाद में वही हवाएं सब जगह आपको मिलेगी। और सब जगह उस पिया का विलास देखो तो आपको आनंद, शांति और माधुर्य अपने हृदय में प्रकट होने लगेगा। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है, खुदा से न कोई चीज जुदा है। जब अव्वल और आखिर खुदा ही खुदा है तो अब भी वही है, क्या उसके सिवा है। लेफ्टिनेंट कर्नल थे मार्टन, उनकी लेडी किसी कारणवश अफगानिस्तान में लेफ्टिनेंट मार्टिन की पसंदगी हुई थी। वो लेडी मार्टिन के साथ अपनी सेना को लेकर अफगानिस्तान का युद्ध लड़ने गया। पत्नी का निवास कैंप कुछ माइल दूरी रखा। हर एक दो दिन पे मार्टिन आता था और युद्ध में फतेह मिलेगी। एकाएक उसका एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, 5 दिन हो गया, आना बंद हो गया। लेडी को बड़ी चिंता हुई। वो अपने साथ एक अंगरक्षक को लेकर घोड़े पर सवार हुई। लेडी मार्टिन अफगानिस्तानियों के साथ इस तुमुल युद्ध में जूझ रहे थे और सफलता के चिन्ह विफलता में बिल्कुल उतर आए थे। वे घर नहीं आ सकते थे, अपनी कैंप से बाहर सलामत कहीं पहुंचना उनके लिए असंभव सा हो गया था। लेडी मार्टिन ने पति की चिंता में निश्चय किया कि मैं ही जाऊंगी, देखती हूँ वहां, अभी तक नहीं आए, इतने दिन हो गए। 11 दिन बीत गए, अभी तक नहीं आए। जाते जाते लेडी मार्टिन ने देखा 1879 की घटित ऐतिहासिक घटना है कि कोई मंदिर है और मंदिर में कुछ आवाज आ रहा है बहुत सारे लोगों का। घोड़े को उधर को मोड़ा, देखा तो ब्राह्मण लोग लघु रुद्री कर रहे हैं। सावन का महीना है। ये क्या कर रहे हो? बोले हम भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, लघु रुद्री कर रहे हैं। लेडी मार्टिन के आंखों से आंसू बरसे। मैं तो मेरे हस्बैंड को देखने जा रही हूँ, वो अफगानिस्तानों के साथ युद्ध के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल की हैसियत से आए थे। मेरे हस्बैंड मिस्टर मार्टिन, लेकिन अभी बहुत सारे दिन हो गए आए नहीं, क्या पता क्या होगा। एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि देवी, भगवान शंभ, सदाशिव, आशुतोष के होते हुए तू चिंता क्यों करती है? तू भगवान की श्रद्धा भक्ति से पूजा कर और मैं सुहागिन बनी रहूं ऐसी प्रार्थना कर। भगवान के नाम का जप कर और मंत्र का ऐसा प्रभाव और शिव की पूजा का ऐसा प्रभाव है कि जो याचक चाहता है उसको वही मिलता है। ऐसा नहीं भगवान सबको ब्रह्म ज्ञान देंगे, जिसको जो चाहिए वो देते। सत्संग में तो हम सबको देते सत्संग, लेकिन ब्रह्म ज्ञान तो जिनको चाहिए उन्हीं को लगता है। जिनको व्यवहार की बात चाहिए उनको व्यवहार की बात भी मिल जाती, जिनको धंधे दौड़ी की बात चाहिए उनको वो मिल जाती, जिनको स्वस्थता की बात चाहिए वो मिल जाती। और यहाँ भी जो आते तो सबको थोड़े ब्रह्म ज्ञान देते।
अथवा सबको खुद थोड़े कोई मिठाई देते, किसी को कुछ देते, किसी को चॉकलेट देते, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ऐसे जो जिसका अधिकारी है उसको वही मिल जाता है। तो तेरी जो इच्छा होगी भगवान आशुतोष तुझे यही दे देंगे, बेटी तू पूजा कर। ब्राह्मण के वचनों में श्रद्धा रखी लेडी मार्टिन, 1879 की बात है। लघु रुद्री हुई और शिव जी के आगे उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, लेफ्टिनेंट मार्टिन, क्या देखते हैं कि अफगानिस्तानों के बीच कोई एक त्रिशूलधारी छाया पुरुष जैसा बड़ा विशालकाय खड़ा है, और उसको देखकर अफगानिस्तान के सैनिक विवल हो गए, उनका मनोबल दब गया और लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन ने उत्साह से उनको ऐसा खदेड़ दिया कि देखते देखते पराजय विजय में बदल गया। जो कंठ तक प्राण आ गए अब मरे, वो एकाएक मौत जीवन में बदल गई। वो खुशियों से भागता हुआ आया, रास्ते में पत्नी मिली और जब बातचीत हुई तो लेफ्टिनेंट मार्टिन ने कहा कि मैं तो बुरी तरह फंस गया था और प्राण गुमाने की नौबत तक पे पहुंच गए थे, लेकिन ऐसा कोई त्रिशूलधारी पुरुष दिखा, ऐसा था उसका। बस फिर तो लेडी मार्टिन 20 हर्ष के आंसू रोई, बोली ये भगवान शंभ सदाशिव की पूजा किया और उसका जप किया, उस मंत्र का प्रभाव और पूजा का प्रभाव तुम्हारी सुरक्षा करने को आया। लेफ्टिनेंट मार्टिन ने विदाई के समय वहां से जब अपना कैंप उखाड़ के प्रमोशित होकर जाना था तो उस शिवालय को दुरुस्त कराने के लिए, जीर्णोद्धार कराने के लिए उस जमाने के 2000 रुपये, अभी तो बहुत सारे, 2000 तोला सोना मान लो, नहीं भूल हो रही मेरी, 20 तोला सोना मान लो, 25 तोला सोना मान लो, वो जीर्णोद्धार के लिए पैसे अर्पण किए। और ये ब्राह्मणों को उन्होंने प्रार्थना की कि हम हमारे देश में जाएंगे तभी भी भगवान शिव जी का मंदिर छोटा मोटा बनाकर रोज पूजा करूंगी और मेरे आशुतोष शंकर भगवान हमारी रक्षा करेंगे, मेरे सुहाग की रक्षा करेंगे। पति पत्नी शिव भक्त हो गए। भारतीय संस्कृति की कैसी उपासना पद्धति है, मंत्र शक्ति कितनी अपने आप में बलवान है। तुम अमुक प्रकार का मंत्र जपते हो तो उस प्रकार का वातावरण पैदा होता है। जैसे तुम सारस्वती मंत्र जपते हो तो तुम्हारा बुद्धि केंद्र विकसित होता है। कर्नाटक की सुप्रसिद्ध गायिका तारा बहन, वो खास ढंग से गीत गाती और अपने नजदीक कुछ ऐसा बिछा रखती और उस पर भभूत जमा देती। गायिका जैसा गीत गाती उस भभूत पर, बालू के दाने मिली हुई भभूत पर उसी प्रकार की आकृति दिखाई देती। बंगाल के कवि ने भैरव गीत गाने को कहा तो उस जगह पर कुत्ते की आकृति और फिर भैरव की आकृति दिखाई पड़ी। तो मानना पड़ेगा कि शब्द के पीछे शब्द का देवता अथवा शब्द के पीछे शब्द की आकृति छुपी है। तो शब्द अकेला नहीं, और सब शब्दों में सिरताज है प्रणव, और भगवान बोलते हैं शब्दों में ओमकार मैं हूं।
तो जिनको ओमकार संयुक्त मंत्र मिल गया वे अपने को अनाथ माने, ये अनाथ मान्यताएं बहुत गलती है। हमारे पास मंत्र हैं हमारे नाथ के, भगवान के। जब लेफ्टिनेंट कर्नल का मार्टन की पत्नी लेडी मार्टन शिव जी का जप करती है और लघु रुद्री करवाती है, तो युद्ध से मौत के बीच खेलने वाले पति की रक्षा हो सकती है। तो यहाँ काम क्रोध विकारों के युद्ध में भी तुम्हारे मनवा की रक्षा करनी हो तो मंत्र जाप करते जाओ और छू मंत्र नहीं होगा। पुराने संस्कार हैं, पुरानी आदत है। एक बार पराजय हुए तो घबराओ नहीं, फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो। तो भगवान कहते हैं कि ऋषियों में भृगु ऋषि मैं हूँ और स्थावरों में हिमालय मैं हूँ, शब्दों में प्रणव मैं हूँ। तो ये भगवान का जो वैभव है वो तुम्हारे दिल में भी भगवान ऐसे के वैसे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ भगवान का वैभव दिखे वहाँ वहाँ उसकी याद लाकर अपना दिल भगवताकार बनाना चाहिए। प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, रामायण में आया। तीसर भक्ति अमान, मान की इच्छा न रखो, अहंकार छोड़ो। चौथी भक्ति मम गुण गान करहि कपट तजिगान, चौथी भक्ति मम गुण गान करहि कपट तजी, भगवान का गुणगान करो कपट छोड़ के, दिखावा करने के लिए नहीं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। छठी भक्ति छठ दम शील विरति बद बहुकर्म। छठी भक्ति क्या कि दम, जहाँ जहाँ मन जाए अभ्यास करके दम मार के रोको, जहाँ तहाँ विषय विकार में गिरने मत दो। शील माना किसी भी प्राणी मात्र का अहित न सोचो, न करो, मन में किसी के बुरे का विचार न करो। अपनी सुरक्षा के लिए तो सावधान रहो, लेकिन किसी का अहित करने के भाव को हटा दो और सात्विक बहुत अच्छे कर्म करो और बहुत कर्मों से वैराग्य धारण करो। छठा दमशील बिरति बहुकर्मा, बहुत प्रवृत्ति बहुत पसारे से अपने को बचाकर शील से और एकाग्रता से अपने को आगे बढ़ाना चाहिए। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर सज्जनों के धर्म का आचरण करना, ये छठी भक्ति। सातम सम मोहमयी जग देखें, सातम सम मोहिमय जग देखें, मोहते संत अधिक करी लेखें। जगत को मेरा स्वरूप जाने, विभूतियों में या और भी मेरे समान मेरा ही स्वरूप जाने जगत को, और मेरे से भी अधिक मेरे स्वरूप का ज्ञान देने वाले मेरे संतों को माने और प्यार करे। आठवीं भक्ति जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखा ही पर दोषा। जो मिल गया चिकना चपाटा मान अपमान, अपने दिल को संतुष्ट रखे और सपने में भी पराये दोष न देखे। नवमी भक्ति क्या है कि सरल, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवमी भक्ति के सरल हृदय, छल रहित हृदय और भगवान का मेरा भरोसा करे और हृदय में दीनता हीनता न लाए वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की। नवमहु एक ही जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामति मोरे, सकल पदार्थ हे भामती। नौ में से एक भी गुण, एक भी प्रथमा भक्ति द्वितीय भक्ति किसी के पास भी हो, चराचर नर नारी के जीवन में। नवमहु एक ही जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भवती दृढ़ तोरे। इन नौ में से किसी भी एक दो तीन गुणों को अपने दिल में जो धारे हुए हैं, वे नारी हो पुरुष हो चर हो अचर हो,
वे अति प्यारे हैं मेरे, ऐसा भगवान कहते हैं। तो भक्ति शुरू करनी है तो संतों के संग से ही भक्ति का रंग लगता है। लोग बोलते हैं हम सत्संग में क्यों जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, सीताराम सीताराम करेंगे, अल्लाह इतना कर लेंगे, हम क्यों जाए कथा में सत्संग में। सीताराम 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 करेंगे, करेगा सीताराम कृपा, भले करे, हमारी मना नहीं, करेगा अल्लाह कृपा, सदा करे, हमारी मना नहीं। लेकिन सत्संग में नहीं जाओगे तो राग द्वेष मिटेगा नहीं, दुष्चरित्र मिटेगा नहीं, निष्कामता आएगी नहीं, अल्लाह का स्वरूप समझ में आएगा नहीं, राम का स्वरूप समझ में आएगा नहीं, और भगवान के स्वरूप की समझ नहीं होगी, यहाँ भगवान में प्रीति नहीं होगी, तो भगवान कृपा करेंगे तो किस पर करेंगे। खुले आम कृपा तो सब पर हो ही रही है, लेकिन विशेष कृपा होती है तब विशेष लाभ होता है। बाकी तो सूर्य भी तो भगवान की कृपा है, हवाएं भी भगवान की कृपा है, एक दाना बोते और सैकड़ों दाने आ जाते, ये भी तो भगवान की कृपा है। ऐसी कृपा तो भगवान कर ही रहे हैं, उसका तो टोटा नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा भगवान को देखने की, भगवान को पाने की, भगवानमय हो जाने वाली कृपा तो महाराज भगवान को पाए हुए संतों के सत्संग से ही मिलती है। तो ऋषियों में भृगु ऋषि मैं हूँ, भगवान के मानस पुत्रों में से ऋषि भृगु ऋषि एक मानस पुत्र है। सप्तऋषियों में उनकी गणना होती है। दक्ष की कन्या ख्याति के साथ उनका विवाह हुआ था और उनके पुत्र थे धाता और विधाता, और पुत्री थी श्री, और श्री भगवान नारायण को उन्होंने अर्पण की हुई थी। जयराम जी की भृगु कैसे हैं? नारायण के ससुरा, भगवान के ससुरा बनने की भी ताकत मनुष्य के पास, भगवान का बाप बनने की ताकत भी मनुष्य के पास, भगवान की माँ बनने की ताकत भी माइयों के पास, और भगवान की दादी बनने की भी ताकत, भगवान का मामा और मामी बनने की भी ताकत, और भगवान का भाई बनने की भी ताकत, और भगवान को प्रकट कराने की ताकत भी भगवान ने भक्तों को ही दे रखी। अहम पराधीनो भक्ता, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। ऐसे संतों की निंदा करने में कलयुग के आदमी को डर भी नहीं लगता, फिकर भी नहीं करता है, तो उसका क्या हाल होगा, यही फिकर होती है संतों को। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। ऐसा कोई भोग नहीं जो मिटे नहीं, ऐसा कोई शरीर नहीं जो मरे नहीं, ऐसा कोई संग्रह नहीं कि छोड़ना ना पड़े। जयराम जी की कितना भी संग्रह करो छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन भगवान कभी नहीं छोड़ सकते। जिसको कभी नहीं छोड़ सकते उसकी मुलाकात नहीं, और जिसको छोड़ना पड़ता है उसकी आसक्ति नहीं मिटी। ये कैसी विडंबना है। इसी को बोलते माया, धोखा। विदुर नीति की बात भी उतनी सच्ची है। पवित्रता से सात्विक प्रयत्नों से लक्ष्मी, सात्विक लक्ष्मी आती है उद्योग से, सत्कर्म करने से वो बढ़ती है, और इंद्रिय जीत और संयम सदाचार से वो स्थायी होती है। लेकिन वो स्थायी हुई तो बच्चों के लिए हुई, तुम्हारे शरीर को तो फिर छोड़ के जाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम ईश्वर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। जैसे आकाश को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, कनाडा छोड़कर यहाँ आ गए, यहाँ छोड़कर अब लुधियाना जाएंगे, लुधियाना छोड़कर कनाडा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, लेकिन आकाश को किस दिन छोड़ा तुमने? कौन सी घड़ी में आकाश को छोड़ा? मंडप छोड़कर रसोड़े में जाएंगे, रसोड़ा छोड़कर बाजार में जाएंगे, बाजार छोड़ के दुकान में जाएंगे, दुकान छोड़ के मकान में जाएंगे, मकान से छोड़ के गुसल खाने में जाएंगे, उस वहां से नहा धो के रसोई में जाएंगे। लेकिन आकाश को कब छोड़ के कहाँ जाते हैं बताओ तो? जागृत छोड़ के स्वप्न में जाएंगे, स्वप्न छोड़कर सुषुप्ति में जाएंगे, सुषुप्ति छोड़ के समाधि में जाएंगे, लेकिन आकाश को किस समय छोड़ के जाओगे?
जैसे तुम आकाश को नहीं छोड़ सकते, आकाश तुमको नहीं छोड़ सकता, आकाश का बाप भी तुमको नहीं छोड़ सकता, ऐसे ही भगवान को तुम नहीं छोड़ सकते, तुम्हारा बाप भी नहीं छोड़ सकता, भगवान का बाप भी तुमको नहीं छोड़ सकता है। फिर भी भगवान का मुलाकात नहीं तो अहंता और ममता रूपी बादल आ गए हैं। नारायण नारायण कृष्ण नारायण नारायण राम नारायण नारायण शिव नारायण नारायण शंभो नारायण नारायण अम्बे नारायण नारायण वक्ष नारायण नारायण पशु नारायण नारायण पक्षी नारायण 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 ब्रह्म नारायण 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 सब नारायण 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 सब नारायण नारायण नारायण। पागलों की महफिल है। हाँ, चतुराई को चूल्हे में डाल दो, अहंकार को। पागल गल को पा लिया कि आत्मा का आनंद कैसे आता है, राग द्वेष कैसे मिटाया जाता है, आकर्षण कैसे मिटाया जाता है। नारायण 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 ओम हरि नारायण 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 ही नारायण 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 ओम तू ही नारायण 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 मैं भी नारायण 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 ओम मैं भी नारायण 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 वह भी नारायण 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 ओम वह भी नारायण 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 ओम तुम भी नारायण 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 ओम तुम भी नारायण 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 ओम मैं भी नारायण 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 ओम नारायण 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 जय हो। सब में एक में साथ मार बोलता उस दिल भर के ज्ञान में फिकर फेंक कुएं में जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल।
ब्रह्मा नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, शक्ति नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम हरे नारायण ध्यान भजन से जो शांति और आनंद आता है उसको तुरंत छोड़ के भागा दौड़ी कभी मत करना। उसी अवस्था को थोड़ी देर और भी स्थिर और गहरी उतरने देना चाहिए। आनंद, हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। संशय की फाकी कर ले, रोटी देगा और देगा, और नहीं भी दिया तो मरेगा तो तेरा शरीर मरेगा, तू तो कभी मर भी नहीं सकता, फिर फिक्र क्यों। नहीं देगा तो उसकी इज्जत का सवाल है, तेरे बाप का क्या जाता है। तू चिंता न कर, चिंतन कर, तू तो निहाल खुशहाल हो जाएगा। तेरा दीदार करने वाले भी निहाल और खुशहाल होने लगेंगे बंदे। फिकर न कर्तव्यम, हेच फिकर मत कर्तव्यम। कर्तव्यम जी करे प्रभु, कर्तव्यम जी करे खुदा। नारायण 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 नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण।